फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे टॉप 20 सेंटेंसेस की। और ये मेरा प्रोमिस है, ये टॉप 20 सेंटेंसेस में आपका 70% जो सिलेबस है एयरफोर्स का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो लीजिए शुरू करते हैं आज का जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है वो। तो सबसे पहले मैंने सेंटेंस लिखा है यहाँ, इंडिया डैश बिकम फ्री इन 1947। ठीक है, तो आप इनमें से जो अपना राइट आंसर है वो चूज कर सकते हैं। इंडिया डैश बिकम फ्री इन 1947। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे देखो इसमें आंसर के निशान लगाया है, शायद आपने भी इसे पे निशान लगाया होगा। बिकेम, इंडिया डैश बिकम फ्री इन 1947, तो मैंने सेकंड फॉर्म यहाँ यूज़ कर दी बिकेम। क्यों? तो मैं साथ साथ में इनको एक्सप्लेन करता रहूँगा, आपको बताता रहूँगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए लेकिन साथ में आपको समझाऊँगा मैं ये। तो कोई भी पास्ड डेट की बात है, यानी पास्ड टाइम, जो बीता हुआ टाइम है, तब पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यदि हम हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करें, ठीक है, तब भी पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ किया जाता है। और पास्ट इंडेफिनेट में आपको पता है सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा कुछ वर्ड हैं जैसे लास्ट का यूज़ हो, ठीक है, एगो का यूज़ हो, इसके अलावा लॉन्ग एगो का यूज़ हो, अपार्ट फ्रॉम दैट यस्टरडे का यूज़ हो। तो ये कुछ वर्ड हैं जो शो करते हैं कि ये पास्ट इंडेफिनेट है। और पास्ट इंडेफिनेट में हम सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। इफ सेंटेंस इज नेगेटिव देन वी विल यूज डिड नॉट फर्स्ट। सेंटेंस में जो राइट आंसर है, ही इज़ ब्लाइंड टू द फॉल्स ऑफ विजन। अब वाई, तो मैं इसमें आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये यदि ब्लाइंड की बात है, ठीक है, और आई से कोई आई में दिक्कत है तो हम बोलते हैं ब्लाइंड ऑफ, ठीक है। और यदि हम किसी बच्चे की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं, ठीक है, फॉल्ट्स को नज़रअंदाज करते हैं, उसकी बात है, तब यूज़ किया जाता है टू। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है टू। ये आपने ध्यान से समझ लेना है। देयर आर 12 मंथ्स इन डैश ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो पहले आप चूज़ कर सकते हैं, व्हाट इज़ द राइट आंसर, एंड द जीरो आर्टिकल ए। लेकिन जिसका राइट आंसर है वो है इसमें अ। अब क्यों है? क्योंकि इसमें इसको ईयर को बच्चे बोलते हैं ईयर, दैट इज़ द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। इसका जो राइट प्रोनाउंसिएशन है ईयर, यानी ये स्टार्टिंग में है। और जब ये स्टार्टिंग में है तो ये इट्स द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट, और जहाँ कॉन्सोनेंट की साउंड हो तो वहाँ ए का यूज़ किया जाता है। 4 सेंटेंस की है एंड इट इज़ फ्रॉम वॉइस। राम टीचेज अस इंग्लिश, चेंज द वॉइस। और स्टूडेंट्स इसमें देर आर 2 ऑब्जेक्ट, अस एंड इंग्लिश, देर आर 2 ऑब्जेक्ट। लेकिन हमने डिपेंड करता है ऑप्शंस किस प्रकार चेंज है, तो उस तरीके से हमने चेंज करना है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ए। क्यों है आप देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम इंग्लिश को सब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को इंग्लिश। टीचेज फर्स्ट फॉर्म है तो इज़ का यूज़ किया जाएगा, इंग्लिश इज़, ठीक है। अब इसकी थर्ड फॉर्म बनानी है, टीच की थर्ड फॉर्म हमने बनाई टॉट, बाई अस बाई राम, ठीक है। यहाँ मैंने वोज का यूज़ किया था जो कि गलत है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है तो इज एम आर का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। इज बीइंग का यूज़ किया तो ये इज एम आर वाजवर के साथ में बीइंग लगता है, और ये इसका यूज़ हो नहीं सकता। जो इसमें राइट आंसर है वो है ए। अस को भी हम आगे ले सकते थे। यदि अस को आगे लिया जाए तो शुरू में ये वी बन जाता है, वी आर टॉट इंग्लिश बाई राम, फिर इस तरीके से सोल्व होगा ये। ही सेड टू मी गॉड इज़ वन। तो इट्स फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच फ्रॉम नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का ये सेंटेंस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो सकता है, आप चूज़ कर सकते हैं। ही आस्क्ड मी दैट गॉड वाज वन, ही आस्क्ड मी दैट गॉड इज़ वन। इन 4 ऑप्शन में से व्हाट शुड बी द राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो है सी। तो ही सैड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया। मी जब कोमाज को हटाया जाता है तो हम यूज़ करते हैं दैट, एंड इट्स यूनिवर्सल ट्रूथ। और जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस चेंज नहीं किया जाता, तो सेम लिखेंगे गॉड इज़ वन। तो टेंस 6th और 7th। It's from Modals. Work hard lest you dash fail, and there are 4 options.
वुड, शुड, कैन, में। आसान सेंटेंस है और आसान पूछे जाते हैं पेपर में। अब कई बच्चों के मन में ये होगा ये तो बिल्कुल आसान है, लेकिन आसान पेपर में भी पूछे जाते हैं। तो इसमें बच्चों एक रूल है, यदि लास्ट है तो लास्ट के साथ हमने शुड का यूज़ करना है, ये आपने याद रखना है, इस रूल को अपने रट लेना है, ठीक है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है इट्स फ्रॉम कंजक्शंस। ही इज़ नॉट ओनली इंटेलिजेंट डैश ऑनेस्ट। तो इसका भी एक रूल है, मोस्टली बच्चों के दिमाग में इसका आंसर होगा। इसका जो आंसर है वो है बट आल्सो, क्योंकि इसका एक पेयर है, नॉट ओनली के साथ जो पेयर है वो बट आल्सो का पेयर है, आइदर के साथ में और का, नाइदर के साथ में नोर, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ पेयर्स हैं, आर्डली, स्केयर्सली, रेयरली, इनके साथ में व्हेन, नो सूनर के साथ में। इट्स फ्रॉम इडियम्स। टू टेक अप आर्म्स, मीनिंग ऑफ दिस इडियम, इस इडियम का हमने बेस्ट जो एक्सप्रेस करता है मीनिंग वो हमने बताना है। टेक अप आर्म्स, टू टेक केयर, टू टेक केयर देखभाल करना, टू मेक पीस शांति स्थापित करना, टू बी एंग्री गुस्से में होना, टू फाइट या फिर लड़ना। तो किसी ने हथियार उठा लिए हैं, आर्म्स इसका मतलब है वो किसके लिए रेडी है, ही इज़ रेडी टू फाइट। तो इसका जो राइट आंसर है वो है टू फाइट। टू फॉल फ्लैट, बेस्ट मीनिंग ऑफ दिस इडियम, बेस्ट मीनिंग बताना है इसका। टू बी इफेक्टिव प्रभावकारी होना, टू बी सिंपल साधारण होना, टू हैव नो इफेक्ट कोई प्रभाव न होना, टू लुक ब्यूटीफुल या सुंदर दिखाई देना। टू फॉल फ्लैट, कोई फिल्म सिनेमा में थिएटर में लगती है और वो बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कमाल न करे तो उसको बोलते हैं टू फॉल फ्लैट। कोई खास इफेक्टिव ना होना, असरदार न होना तो उसको बोलते हैं टू हैव नो इफेक्ट। तो आपने याद रखना है टू फॉल फ्लैट का मतलब होता है पूरी तरह असफल हो जाना, कोई इफेक्ट उसका न होना। सिनोनिम्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का सिनोनिम्स क्या होना चाहिए, आप इन चार में से पिक कर सकते हैं। लायबल, डिक्लाइन करना, एक्सपेंसिव या फिर एक्सटर्नल, ठीक है। कांस्टेंट होता है जो लगातार स्थिर लगातार तौर पे जो काम करे। लायबल वफादार, डिक्लाइन तो कोई चीज़ घट जाना, डिक्लाइन पतन हो जाना, एक्सपेंसिव महंगा होता है। तो लगातार जो एक्सटर्नल, ठीक है, स्थिर लंबे समय तक चलने वाला, लगातार चलने वाला एक्सटर्नल होता है, कॉन्टिन्यूस। और एंटोनिम्स का हमने अब एंटोनिम्स बताना हमने किसका, ट्रेटर का, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ट्रेटर का मीनिंग पता होना चाहिए, चारों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें इसका जो राइट आंसर है वो है पैट्रियोट। पैट्रियोट का मतलब होता है देशभक्त, ठीक है। और ट्रेटर का मतलब होता है गद्दार, जो देशभक्ति की भावना न रखता हो। फाइटर आपको पता है लड़ने वाला, अलर्ट जो अलर्ट रहे, और वायलेंस होता है हिंसा। इफ़ राम डैश प्ले द फ्लूट राधा विल डांस। तो स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस है इट्स कंडीशनल सेंटेंस, और कंडीशनल सेंटेंस का रूल मैंने आपको पहले भी बताया है लेकिन आज फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कंडीशनल सेंटेंस में आपने क्या करना है, आपको इफ़ भी दिखाई दे सकता है, ठीक है, उसकी जगह आपको अनलेस भी दिखाई दे सकता है, और वहाँ व्हेन भी हो सकता है कंडीशनल सेंटेंस में। इनमें से आपको कोई भी दिखाई दे सेंटेंस में। और एक पार्ट में विल, एक पार्ट में विल फर्स्ट फॉर्म है, एक पार्ट में वुड फर्स्ट फॉर्म है, और एक पार्ट में वुड हैव और थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो आपने करना क्या है, जिस पार्ट में विल या सेल फर्स्ट है तो वहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ होता है, यानी एक है तो प्लेज और ज़्यादा है तो प्ले, डू नॉट डज नॉट यदि नेगेटिव है तो। उसी प्रकार वुड फर्स्ट है तब आपने सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है, नेगेटिव है तो डिड नॉट फर्स्ट, और यदि वुड थर्ड है तो आपने एड प्लस थर्ड का यूज़ करना है। ये रूल आपने याद रखने। ही एम्ड डैश द बर्ड, ऑन, एट, अपॉन या ऑन टू। तो इसका जो राइट आंसर है आपके मन में क्या होना चाहिए आप देख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एट, क्योंकि आपने ये रट लेना इसको, जैसे नॉक के साथ में एट उसी प्रकार एम के साथ भी किस प्रिपरेशन का यूज़ किया जाता है, एट, फॉन्ड ऑफ। इस तरीके से आपने इसको याद रखना है। नेक्स्ट है इफ़ आई वर अ बर्ड आई डैश फ्लाई। तो ये इमेजिनेशन का सेंटेंस है, और जब आपको इफ़ आई वर इस प्रकार का जो पैटर्न है वो दिखाई दे तब आपने यूज़ करना है वुड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी।
नॉर्मली आई के साथ में वॉज का यूज़ किया जाता है। ईच ऑफ द टू गर्ल्स डैश अ प्राइज, गॉट, गेट, गेट्स या गेटिंग। तो इस प्रकार का जो पैटर्न दिखाई दे, यहाँ ईच वर्ड हो सकता है, ठीक है, एवरी हो सकता है। तो ब्लैंक्स से पहले जो प्लूरल वर्ड है उससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उसको आपने सब्जेक्ट के हिसाब से काम करना है, ईच के हिसाब से, एवरी के हिसाब से काम करना है, उसको एक मानते हैं, ठीक है। तो एक के साथ में एस सी एस का यूज़ किया जाता है, तो हमने यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गेट्स। इस प्लू पिक आउट करना है हमने एडजेक्टिव को फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी विशेषण हमने इनमें से बताना है। आसान सा है, लेकिन साथ में अपना टॉपिक भी कवर करेगा, इस 4 टॉपिक कवर करेगा। तो जहाँ तक बॉय की बात है, यू ऑल नो दैट बॉय इज़ अ नाउन, और गो आपको पता है वर्ब है, ओन आपको पता है प्रीपोजिशंस हैं, और आपको डेफिनेशन भी इनकी पता होनी चाहिए। तो हैप्पी यानी खुश, वो कैसा है, खुश है, तो इट्स एन एडजेक्टिव। जो संज्ञा यानी नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए, इट क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन, तो एडजेक्टिव है। पिक आउट करना हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को, आपको पता होना चाहिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग। जो नीचे दिए गए उनमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है वी कांट सी, वी कांट टच, बट वी कैन फील, जिसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। सचिन नहीं है, ठीक है, क्लास नहीं है, मिल्क भी नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ये बिल्कुल नहीं है। जो इसका राइट आंसर है वो है पॉवर्टी, गरीबी, ठीक है, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। नेक्स्ट है ही इज़ ऑनेस्ट डैश ही इज़ इंटेलिजेंट, तो इसका जो राइट आंसर है एंड और बोथ येट में से कौन सा इसका राइट आंसर होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर है एंड। ही इज़ ऑनेस्ट एंड सी इज़ इंटेलिजेंट, क्योंकि जो इक्वल पोजीशन के जो सेंटेंसेस हैं उनमें एंड का है। ही इज़ टू वीक डैश वॉक, 4 ऑप्शन है, इनमें से हमने फिल करना है ही इज़ टू वीक डैश वॉक। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के सेंटेंसेस में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, टू का यूज़ किया जाता है। जब आपको टू के बाद ब्लैंक्स दिखाई दें और उसकी नेगेटिव सेंस निकले तो वहाँ पर टू का यूज़ किया जाता है। ही इज़ टू वीक टू वॉक, ही इज़ टू पुअर टू बाय अ बाइसिकल। इस प्रकार के सेंटेंसेस में टू के बाद टू का यूज़ होता है। नेक्स्ट है आई एम बोथ अ टीचर डैश एन ऑथर। आसान है ये, आपको ऑलरेडी इसका पता होना चाहिए। आई एम बोथ अ टीचर डैश एन ऑथर, तो आपको पता होना चाहिए बोथ के साथ में एंड का यूज़ किया जाता है, तो इसमें यूज़ होगा एंड। तो स्टूडेंट्स ये 20 सेंटेंस थे जो हमने एज ए प्रैक्टिस सेट आपके लिए सेट किए थे, ताकि आप अपनी जो तैयारियाँ हैं उनको जज करें।